दोस्तों और साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं फिलिप क्रिस्टी फिर एक गंभीर विषय के साथ आपके सामने हूँ। और ये जो विषय है ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना विषय है। और बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे मित्र इस विषय पर काम कर रहे हैं और उनके दुख को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये बताना लाजमी है कि आज पूरे भारत के अंदर जितने भी हमारा ईसाई समुदाय है, शायद इस बात से अनभिज्ञ है और उनको नहीं पता कि किस प्रकार की कवायद और किस प्रकार का भ्रष्टाचार आज ईसाई समुदाय में है। और ये जो भ्रष्टाचार है ये एक इंडिविजुअल नहीं है, ये पूरी एक मुहिम के साथ और बहुत बड़ा एक रैकेट के साथ चल रहा है। और ये विषय है कि चर्च की ज़मीनों को बेचना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत सालों से ये होता चला आ रहा है कि हमारे जो चर्चों की ज़मीन थी, ख़ासकर मैं उन मिशंस का नाम लूँगा जो इस वक्त जो है इसमें इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जैसे कि CNI है, MCI है, BUNI है या बैप्टिस्ट है। ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो आज बड़े पैमाने पर इसमें घोटाला कर रही हैं और चर्चों की ज़मीन बेच रही है। कुछ ज़मीन लीज़ पे है, कुछ ज़मीन जो है उनको गिफ्टेड है, कुछ ज़मीनें जो है उन्होंने अलग अलग ट्रस्टों पर लेकर आज उनको बेच दिया है। तो ये बहुत गंभीर विषय है और इसके खिलाफ़ कई लोग आज जो है आवाज़ उठा रहे हैं और वो कोर्ट में भी गए हैं। मगर ये लोग इतने पावरफुल लोग हैं कि आज ये भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने के बाद भी नहीं डरते हैं, क्योंकि इनके पैसा बहुत है। ये वकीलों को पैसा खिला देते हैं, कोर्ट में पैसा दे देते हैं और लोगों को डरा धमका देते हैं, कुछ लोगों को लालच में खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा जो है भ्रष्टाचार आज इस समुदाय में है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये अपील करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस घोर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सब खड़े हों, क्योंकि ये ज़मीन अकेले इनकी नहीं है, ये ज़मीन पूरे समुदाय की है और पूरे समुदाय के वेलफेयर के लिए है। और इसको कुछ चंद लोगों ने अपनी बपौती बना रखा है, वो अपने आप को बिशप बने हुए हैं, कई सालों से उस जगह जो है टिके हुए हैं। और बहुत सारे जो हमारे पासबान हैं वो वहाँ पर 30-30, 32-32 साल से, 20-20 साल से वहाँ पर टिके हुए हैं पैसे के बल पर। और उन ज़मीनों के कागज़ जगह जगह, जैसे आज हमारे स्टेटों के अंदर एक इनकी डाइसिस बनी हुई है, या ये कह लीजिए रीजनल कॉन्फ्रेंस है, ये सब मिल भगत का, इनकी मिली भगत से ही ये ज़मीनें बिक रही हैं। और इन ज़मीनों को ख़रीदने वाले कौन लोग हैं ये भी मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ। ये जो ज़मीनें आज बिक रही है और जिनको ख़रीद रहा है वो वर्ग है, खासकर स्वर्ण वर्ग, जो इस देश के अंदर बनिया हो गया या ब्राह्मण हो गया, वही लोग इस ज़मीनों को ख़रीद रहे हैं, क्योंकि वही लोग आज उन बड़े पदों पर आसीन हैं जो इन ज़मीनों को बेच रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि इन सब भ्रष्टाचारों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप सब एकजुट होकर खड़े हों। हम आपके साथ हैं। मैं फिलिप क्रिस्टी, जब भी आप कहेंगे, जहाँ भी कहेंगे, मैं आपके साथ हूँ। और बहुत सारी रिपोर्टें हमारे पास है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी मैं आगे करनी भी है। और मैं अपने लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग बिल्कुल ना डरें, इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं। जब कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं या आपके साथ कोई नहीं खड़ा, तो हम आपके साथ खड़े हैं। ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट आपके साथ खड़ी है। देश के हर भाग से मैं अपने दोस्तों और अपने मित्रों और अपने सहयोगियों और अपने भाई लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग हमसे मिलें, हमसे बात करें। और आने वाले दिनों में हम लोग दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इनके खिलाफ़, और इनके खिलाफ़ वो कॉन्फ्रेंस कर कर हम सरकार से भी इसके लिए जो है एक सरकार को संज्ञान देंगे। और उसके ऊपर अगर सरकार ने कदम उठाया, कड़ा कदम उठाया, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इसके लिए कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सब चीज़ों पर गौर करें। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें इस प्रॉपर्टीज़ में अपने जो समुदाय का जो एक वेलफेयर है वो चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल के किसी नाम से चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये पूरे समुदाय के लिए है, अकेले इन लोगों की नहीं है। जितने बड़े बड़े बिशप हैं, जितने बड़े पासबान हैं, और कई जो उनके मॉडरेटर हैं, ये सब की मिली भगत से ही ये सब काम हो रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग इस काम पर लगे हुए हैं, मगर उनको सफलता इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि अभी ये लड़ाई जो है अलग अलग लड़ी जा रही है। हम लोग आने वाले समय में पूरे देश के अंदर एक नेशनल कोर कमेटी बनाएंगे और उसके साथ जो है इस मुद्दे को उठाएंगे, और काफ़ी हद तक हम इसमें सफलता कर पा चुके हैं। और आने वाले समय में हम लोग मिलकर जो इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है,
मैं स्क्रीन पे भी आपका अपना नंबर आपको दे दूंगा। आप इस नंबर पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी इस प्रकार की घटना होती है आप हमें सूचित करें, हम आपके साथ हैं और हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि ये लड़ाई जीतनी बहुत ज़रूरी है। नहीं, आने वाले समय में जो आज धरोहर हमारे पास है वो सब धरोहर बिकती चली जाएंगी। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप इस लड़ाई में अपने आप को अकेले ना समझें, हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं। ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट हर प्रयास करेगी इन प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर जल्द मैं आपसे मुलाकात करूंगा कुछ खास तथ्यों के संग और ख़ास जो है रिपोर्टों के संग, ताकि आपको पता लगे कि देश के हालात जो हमारे ईसाई समुदाय के हैं देश में बहुत जो है जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं। और आज हमारे पास जो प्रॉपर्टियाँ थी वो कुछ लोगों की बपौती बन चुकी है और उसको बेच रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए के अंदर आज वो खेल रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस समस्या से निजात पाने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा और इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।